अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हम एडिटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी में हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, multiplicative property and cancellation property with respect to addition and multiplication स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी हमें क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एनी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हम इसके अलजेब्राइक फॉर्म अगर देखें कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो उसके इक्वल होगा, अपने ही इक्वल होगा। मींस हम यहाँ पर a एज अ कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स की। सो हमारे पास a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की कि अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के इक्वल हो, मीन्स अपने ही नंबर के इक्वल हो, इक्वल्स टू इटसेल्फ, अपने ही इक्वल हो, सो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। मीन्स a इक्वल्स टू a। लाइक यहाँ पे 7 जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास 7 हो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे पाई भी हो सकता है। मीन्स इफ पाई इज इक्वल्स टू पाई, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर अपने ही इक्वल हो, सो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? इफ वन क्वांटिटी इक्वल्स टू अनदर देन द सेकंड इक्वल्स टू फर्स्ट। मींस अगर हमारे पास a जो है वो b के इक्वल है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो सेकंड क्वांटिटी के इक्वल है, देन सेकंड क्वांटिटी b इक्वल्स टू a, दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी। हमारे पास अगर फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के इक्वल है तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी वो फर्स्ट के इक्वल हो, तो ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, इफ 3 + 4 as a equals to 7 as b, then 7 as b equals to 3 + 4 as a। यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लाइक अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, x हमारे पास 5 के इक्वल है और 5 जो है वो हमारे पास x के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो b है वो सेम है। मीन्स अगर हम a इक्वल्स टू b करें तो जो b है वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? a के, और ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वन क्वांटिटी इक्वल्स अ सेकंड एंड सेकंड इक्वल्स थर्ड, देन फर्स्ट इक्वल द थर्ड। मींस अगर हमारे पास, इसको हम अलजेब्राइक फॉर्म से समझेंगे, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी एज a सेकंड क्वांटिटी b के इक्वल हो, तो जो सेकंड क्वांटिटी b है वो थर्ड के इक्वल होगी। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो थर्ड के इक्वल हो, देन a इक्वल्स टू c। इफ a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल टू c। मींस फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास थर्ड के इक्वल है। सो अब हम इसको एक समझते हैं एग्जांपल से थ्रू। एग्जांपल हमारे पास क्या है? x अगर हमारे पास 4 है और 4 है हमारे पास y के इक्वल, तो जो x है वो हमारे पास y के इक्वल होगा। मीन्स x हमारे पास अगर यहाँ पर हम समझ रहे हैं, यहाँ पे a है एंड 4 as b है और b that is equals to 4, then b is equals to c that is equals to y. So here a is equals to c means x is equals to y. फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू थर्ड क्वांटिटी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, लाइक 2 + 3 as a equals to b that is equals to 5 and b as 5 equals to c that is square root of 25. So a 2 + 3 equals to square root of 25 as c। मीन्स हमारे पास यहाँ पे a जो था वो हमारे पास होगा c के इक्वल। c
सी हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25, और अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ जो 25 है उसको हम अगर सॉल्व करें तो वो हमारे पास आंसर 5 ही देता है। सो यहाँ पे हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सो हम रिपीट करते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हमारे पास ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो तो जो ए है वो सी के इक्वल होगा, मींस फर्स्ट क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कीप्स द इक्वेशन बैलेंस्ड। मींस अगर हम अलजेब्राइक फॉर्म से इसको समझें कि अगर हम एक नंबर इफ ए इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, a इक्वल्स टू बी। सो हम कहें कि c एज अ कांस्टेंट और सेम नंबर हम इसकी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, मींस यहाँ पे हम c लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड करवा दें तो इससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। वो हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। लाइक हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जीरो हमने वहां पे ली थी, जो कि जीरो को हम एडिशन में जीरो को हम जिस मर्जी नंबर के साथ ऐड करवाएं। लाइक हमने यहाँ पे अगर कांस्टेंट लिया है ए, उसमें हम जीरो को, सॉरी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा खराब हो गया, ओके ए में हम अगर जीरो को ऐड करवाएं तो हमारे पास जो कांस्टेंट हमने नंबर लिया था उसी के इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। मींस हम कोई भी नंबर ऐड करवा रहे थे तो उसपे कांस्टेंट उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे हम एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, तो हमने दोनों तरफ इक्वेशन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे जो भी नंबर ऐड करवाया उसका इफेक्ट उस इक्वेशन पे नहीं होगा। मींस हमारी इक्वेशन जो है वो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो ये हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम एग्जांपल देखें, x इज इक्वल्स टू y, देन x प्लस 5 एंड y प्लस 5। मींस अगर हम x में 5 बोथ साइड्स पे ऐड करवाते हैं तो हमारी इक्वेशन में वो हमें अगेन यही आंसर दे देगा, राइट हमारे पास x इज इक्वल्स टू y ही आंसर दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 5 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये बात हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि multiplying both sides of an equation by the same non-zero number. What is the meaning of non-zero number? Non-zero number means the number that is not equals to zero. Keeps the equation balanced. हमारी equation जो है बैलेंस रहे। इसकी अलजेब्राइक फॉर्म से हम समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ a equals to b, then a equals to c, a cross c equals to b cross c. और c जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। मीन c हमारे पास जीरो के इक्वल ना हो, c नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। a इक्वल्स टू b, देन a मल्टीप्लाई बाय 4 एंड b मल्टीप्लाई बाय 4। हमारे पास अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। लाइक हम ऐसा करते थे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कि 1 हमारे पास होता था, 1 को हम किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे तो हमारे पास वही कांस्टेंट आ जाता था। लाइक a के साथ a एज अ कांस्टेंट लिया है और उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमें सेम आंसर a ही मिल रहा है। सेम बिल्कुल यहीं पर ऐसे है, क्योंकि ये हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमने सेम नंबर के साथ लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन उसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस रहेगी। अब हम देखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें क्या कहती है, इफ द सेम नंबर इज एडेड टू बोथ साइड्स वी कैन कैंसिल इट। सो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को एक अलजेब्राइक फॉर्म देखते हैं हम। इफ a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी, देन a इक्वल्स टू b, मीन c
कैंसिल हो जाएगा सी के साथ, हम कैंसिल कर सकते हैं सेम नंबर ऐड करके, हम एडिशन में कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? सी इस साइड पर राइट साइड पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस सी हो जाएगा। सो हमारे पास सी माइनस सी इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी। हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। उसकी एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर हमारे पास x प्लस 3 हो एंड y इज इक्वल्स टू 3, देन x इज इक्वल्स टू y मीन्स यहाँ पे हम एडिशन में कैंसिल कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ सकता है, x इज इक्वल्स टू y। अब हम देखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है? इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो नंबर? हमने पहले देखा ये नॉन जीरो नंबर मीन्स वो नंबर जो जीरो के इक्वल ना हो। वी कैन कैंसिल दैट नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं? उस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। इसकी अलजेब्राइक फॉर्म देखते हैं हम। इफ a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस c where c not equal to 0 then a equals to b, ये हमारे पास होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मीन्स अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आंसर सेम a इक्वल्स टू b वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने पुट की थी। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। 3x इज इक्वल्स टू 3y। सो हमारे पास आंसर आना चाहिए देन x इज इक्वल्स टू y। कैसे आया? 3x है, इधर 3y के साथ लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड पे आके अगर हमारे पास ये डिवाइड हो जाए तो क्या हो सकता है? 3 हमारे पास 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल्स टू y जो कि ये है वो आ जाएगा। मीन्स हम सेम नंबर से दोनों तरफ अगर हम लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड होती हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।